अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने 6 जजेस वाला जो केस चल रहा है, खत का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में उसमें समाअत हो रही है। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ उन 6 जजेस ने कंप्लेन की, एजेंसियों के रवैये के ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उस सारे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रही है। एक बेंच बैठा हुआ है, काजी फायज ईसा साहब भी उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें आज जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बातें की, उसमें हुकूमत को उन्होंने कटहरे पे खड़ा कर दिया। काजी फायज ईसा साहब ने भी कुछ बातें की। ये सारी तफसीलात आज के इस मुख्तसर व्लॉग के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वक्त वो समाअत जारी है। हो सकता है कि बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक वो समाअत मुलतवी हो चुकी हो। अच्छा, सबसे पहली चीज जो है, वहां पे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये सारी बातें तो हम कर रहे हैं, शेर व शायरी सब कुछ हो रही है, हुकूमत यहाँ पे बातें कर रही है, अटॉर्नी जनरल साहब भी आके बातें कर रहे हैं, लेकिन जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के साथ हुआ, उनकी फैमिली के साथ जो हुआ, उनका जो डेटा चोरी हुआ, वो रियासत की जिम्मेदारी है। वो रियासती इदारों के डेटाबेस से वो चोरी हुआ, वो नादरा के डेटाबेस से चोरी हुआ, वो इमिग्रेशन जो है उसके डेटाबेस से चोरी हुआ। यहां पे इसकी जिम्मेदारी रियासत पे आती है। और जब किसी जज के खिलाफ रियासत ही एग्रेसर हो जाए तो फिर जज क्या करे। काजी फायज ईसा साहब ने भी वहां पे काफी चीजों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अभी इंटरफेरेंस नहीं हो रही, मतलब मेरे होते हुए हम उस तरह इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस चीज का भी उन्होंने दोबारा हवाला दिया। फैजाबाद जो धरना केस की जजमेंट है उसका भी हवाला दिया, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। और काजी फायज ईसा साहब ने जो है उसका हवाला देते हुए उस जजमेंट का ये भी कहा कि अब जो है कानून साजी की जरूरत है। कानून साजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक कानून साजी नहीं होगी ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जनाब, वो किसी किस्म की कोई कानून साजी की जरूरत नहीं है। किसी किस्म की कोई कानून साजी की जरूरत नहीं है। कानून मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। हुकूमत के मातहत एजेंसियां, हुकूमत के मातहत अदारे अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी वजीर आजम पे आती है। तो किसी नए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने इससे एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी नया कानून बनाना है। काजी फायज ईसा साहब ने जो पेशावर हाई कोर्ट का रिप्लाई आया था, इसलिए कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट से तजावीज मांगी गई थी, उनके तजर्बात मांगे गए थे कि क्या वहां पे कोई इंटरफेरेंस हो रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियां या एग्जीक्यूटिव कोई इंटरफेरेंस वहां पे कर रही है। तो हर तरफ से जो जवाब आए उसमें इस चीज का जिक्र है, कहीं पे ढके छुपे अल्फाज में, कहीं पे खुल खिला के। पेशावर हाई कोर्ट का जो रिप्लाई आया उसमें फैजाबाद धरने की जो जजमेंट है उसका भी जिक्र हुआ। उससे पहले उन्हें ये भी जिक्र हुआ कि पॉलिटिकल केसेस के अंदर जनाब एजेंसियों की तरफ से दबाव डाला गया, जज साहिबान को धमकियां दी गई। जब नहीं माना गया तो एक नेबरिंग कंट्रीज के नंबर से धमकियां आई, उनकी फैमिली को धमकियां आई। तो उसके ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कुछ बोलने की कोशिश की, तो लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि आप पढ़ते रहे, आगे पढ़े आगे पढ़े। तो उन्होंने कहा कि आगे तो सिर्फ जजमेंट्स हैं, लेकिन जब आगे पहुंचे अटॉर्नी जनरल साहब तो पता चला कि वहां पे जो जजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है और वो काजी फायज ईसा साहब की अपनी जजमेंट है, जिसको यकीनन वो हाईलाइट करना चाहते होंगे। वो फैजाबाद धरने वाली जजमेंट। तो काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि देखें जी, मैंने तो सारा जजमेंट में लिख दिया था, हुकूमत का किरदार, एजेंसियों का किरदार, और इसके ऊपर फिर रिव्यू पिटीशंस फाइल की गई, 5 साल उनको नहीं लगाया गया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना किरदार है। तो काजी फायज ईसा साहब बार बार ये कहते रहे कि जी सुप्रीम कोर्ट का और अदलिया का जो अपना किरदार है वो भी मशकूक है। किस तरीके से पिछले दौर में जो कुछ होता रहा उसका वो अलूड करते रहे उसकी तरफ। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का आर्ग्यूमेंट ये रहा थ्रू आउट के जनाब, ये जो रियासत है, जो रियासती इदारे हैं, उनका ज्यादा किरदार है जजों को धमकाने में, ये और वो। लेकिन काजी फायज ईसा साहब अपने जो तजर्बात हैं उसका जिक्र उन्होंने किया कि हमें बेंचों से निकाला गया, हमें ये किया गया, वो किया गया। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इशू है ये काजी फायज साहब की किसी एक जजमेंट या उनकी जात से बड़ा है, जिसकी जानिब बार बार अतर मिनुल्लाह साहब इशारा करते रहे। लेकिन काजी साहब ने भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे रेज किए और उन्होंने अपनी जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि जनाब, मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ लिख दिया था, तो यहाँ पे फिर कानून साजी क्यों नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिव्यू पिटीशंस के ऊपर इतने साल गुजार दिए, और फिर जब वो चीफ जस्टिस बने तो वो पिटीशंस लगी और पिटीशंस वापस ले ली गई, और उन्होंने पूछा कि किसकी पिटीशन थी, इसकी पिटीशन थी, उस जमात की पिटीशन थी, फेडरेशन की पिटीशन थी, तहरीक इंसाफ का जिक्र हुआ कि जनाब उनकी पिटीशंस थी, तो जनाब इस पे कानून साजी होने की जरूरत है। अच्छा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि जो मौजूद जज साहब फरमा रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब फरमा रहे हैं, उसमें मैं ऐड करता चलूं कि एक तो बात यह कि किसी नए कानून साजी की जरूरत नहीं है, कानून सारे मौजूद है। और दूसरी बात, जिस वो लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं, उस जजमेंट को हुकूमत के हवाले किया गया। हुकूमत ने पिछले दिनों एक कमीशन बनाया और बुनियादी तौर पे इनइफेक्टिव कर दिया, बिल्कुल उसको बेअसर कर दिया उस जजमेंट को हुकूमत के उस कमीशन ने। और अब जो है ये जजेस वाला जो मामला है, अगर आप देखें तो ये भी
हुकूमत के हवाले कर दिया गया था और हुकूमत इसके ऊपर कमीशन बनाने जा रही थी। तो जो फैजाबाद धरना केस की जजमेंट थी, उसके साथ जो कमीशन ने किया, उसके बाद क्या कोई और मामला हुकूमत को देना चाहिए? ये क्वेश्चन है जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने काजी साहब को याद करवाया कि सर, जो आपकी इतनी जबरदस्त जजमेंट है उसको तो हुकूमत ने बिल्कुल नाकारा कर दिया। उस कमीशन ने तो सबको क्लीन चिट दे दी है। उस कमीशन की जो रिपोर्ट है, क्या वो उसका एसेंस वही है जो आपकी जजमेंट का एसेंस था? वैसा तो कुछ नहीं है। तो लिहाजा ये देखने की जरूरत है कि इस मामले को खुद देखें और इंस्टीट्यूशनल एक रिस्पॉन्स आए। ये नहीं कि जिम्मेदारी एक इंडिविजुअल जज पे डाल दी जाए कि वो किस किस्म का रिस्पॉन्स देगा और किसी नई कानून साजी की जरूरत है। ऐसी किसी नई कानून साजी की जरूरत नहीं है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कि जनाब, आप जो हैं वो पिछली समात में आपने कहा था कि 2016-17 में भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी और इदारे अपना किरदार इस किस्म का अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा जी मैंने कहा था। उन्होंने कहा कि जी उस वक्त किसकी हुकूमत थी? तो कहते हैं 2016-17 में, तो कहते हैं जी पहले नून लीग की हुकूमत थी, फिर पीटीआई। उन्होंने कहा रुक जाए, पीटीआई की तो 2018 में आई, पर अटॉर्नी जनरल साहब ने बोल दिया जी कि 2018 में पीटीआई की हुकूमत थी। तो अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि 2016-17 में नून लीग की हुकूमत थी और आप कह रहे हैं कि आपकी अपनी हुकूमत थी, नून लीग की अपनी हुकूमत थी, पर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को नहीं रोक सके, हुकूमत बेबस थी। तो बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या हुकूमत आज भी बेबस है? ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अतर मिनुल्लाह साहब ने उठाए, मेरे ख्याल में जो जजेस की जो खत का बुनियादी जो उसका नुक्ता है वो यही है कि जब रियासती इदारे और रियासत जजों के ऊपर हमलावर हो जाएं, अदलिया पे हमलावर हो जाएं, तो फिर क्या उसका रिस्पॉन्स दिया जाए इंस्टीट्यूशनल सतह पे। तो मेरे ख्याल में जो चीजें हाईलाइट की, मंसूर अली शाह साहब ने भी बड़ी अच्छी चीजें हाईलाइट की, जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी उसमें चीजें हाईलाइट की, और अतर मिनुल्लाह साहब ने तो बेहतरीन तरीके से जो सब कुछ हो रहा है और जो आज भी हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये 76 साल की स्टोरी है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन आज भी ये सब कुछ चल रहा है। अगर कोई ये कहता है कि आज नहीं हो रहा तो वो ये जो है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि जनाब, आपकी अगर अपनी हुकूमत उस वक्त बेबस थी तो आप अभी भी बेबस होंगे। और एक दफा फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उस तरफ इशारा किया, उस चीज का जिक्र किया कि जब रियासत खुद एग्रेसर हो जाती है, जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के साथ हुआ, जिस किस्म की गलीज कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई सोशल मीडिया के ऊपर, जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी जिक्र किया कि जब हमने नोटिस लिया तो इस जो बेंच बैठा हुआ है उसके भी 2 मोजिज जस्टिस साहिबान के खिलाफ गलीज किस्म की कैंपेन चलाई गई। इसमें आपने देखा कि सहाफियों ने भी हिस्सा डाला, हर किसी ने हिस्सा डाला। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब, ये जो इस किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है या फिर जो उनके डॉक्यूमेंट्स शेयर किए गए जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली के, ये शेमफुल है। तो उसके ऊपर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा शेमफुल नहीं है, ये जनाब एक जुर्म है, ये रियासत की जिम्मेदारी है और इसकी सारी जिम्मेदारी रियासत के ऊपर आती है, डेटा रियासत के पास था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग आज हेयरिंग हुई है। जो कुछ वो जज साहिबान ने लिख के दिया था उसके ऊपर अब दीगर हाई कोर्ट से भी रिस्पॉन्स आ गया है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से भी रिस्पॉन्स आया है, और जो बलोचिस्तान से रिस्पॉन्स आया था तो उसमें कहा गया कि जनाब उन्होंने कोई ज्यादा उस तरह इंटरफेरेंस का या उस तरह जिक्र नहीं किया। और काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि वो खुद भी वहां के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि उनका जो रिस्पॉन्स है उसमें मार्टिन लूथर किंग का जिक्र है और गालिबन किसी शायर का कोई उन्होंने जिक्र किया है। इससे भी जाहिर होता है कि वो ढके छुपे अल्फाज में क्या बताना चाह रहे हैं, और इससे भी अंदाजा होता है कि जनाब क्या मसला है या नहीं है। जब अदालतें ही, जब अदलिया ही ढके छुपे अल्फाज में बात कर रही हो तो मसला है, मसला रियासती और जो हुकूमती मुदाखलत है अदलिया के अंदर, वो मसला है और इसके ऊपर एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब ये मामला चल रहा है, अब देखते हैं आगे ये मामला किस तरफ जाता है। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया, वो आपको पता होगा, मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। लेकिन अब ये मामला जो है, मेरे ख्याल में इसको जिस तरीके से हुकूमत की ख्वाहिश थी कि हश अप कर दिया जाए, कमीशन बना दिया जाए और वो कमीशन वही करे जिस किस्म का वो फैजाबाद जजमेंट वाला कमीशन बना था, उसी किस्म की कोई होम्योपैथिक सी कोई रिपोर्ट आ जाए, अब ये वैसा हो नहीं सकेगा। मैंने आपके साथ पहले अपने व्लॉग के अंदर जिस वक्त वो कमीशन बना था और मैंने आपको कहा था कि ये कमीशन बन गया है लेकिन ये कमीशन चल नहीं सकेगा, इस मामले को हुकूमत दबा नहीं सकती। ये मामला इतना खुलेगा कि इसमें हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल बन जाएंगे। और उस वक्त बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि नहीं जनाब अब वो कमीशन बन गया और वो मामला हशअप हो जाएगा। मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूं कि ये मामला आगे खुलेगा, बहुत ज्यादा खुलेगा, बड़ा सख्त इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आएगा। अगर कोई जज साहब इसमें कोई होम्योपैथिक किरदार अदा करने की भी कोशिश करेंगे या वो ये समझेंगे कि चीजें इस तरह होनी चाहिए उस तरह होनी चाहिए,
वो नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि ये मामला बिल्कुल सामने पब्लिक के आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। उन्होंने कहा कि जिन खुफिया एजेंसियों का बार बार नाम आ रहा है कि वो मुदाखलत कर रही हैं, उनका काम क्या है, किस कानून के तहत वो काम करती हैं, किस कानून के तहत उनको बनाया गया, उन तमाम की जो बुनियादी ड्यूटीज हैं वो लिख के अटॉर्नी जनरल साहब जनाब अदालत को पेश करें। अगली हेयरिंग के ऊपर वो भी पेश की जाएंगी, तो ये मामला अब मजीद आगे बढ़ेगा। जो भी आगे ये मामला बढ़ता है, मैंने आपको सीधा सीधा उसकी बातें बता दी, बाकी तो उधर बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन एसेंस जो आज की इस समाअत का था या फिर जो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो यही थी। कुछ और चीजें, अली अमीन गंडापुर साहब को इलेक्शन कमीशन ने आज तलब किया था, नोटिस जारी किया था, उनकी नाअहली के हवाले से एक दरखास्त है कि जनाब उन्होंने कोई पुराने कोई गोशवारे वगैरह अपने सही नहीं किए थे, उसका इंदराज सही नहीं किया था या उनको सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किया था, तो लिहाजा वो आके वजाहत दें। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उस नोटिस को मुअत्तल कर दिया है। इसमें कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस किस्म की बातें की हैं, अब इलेक्शन कमीशन के जरिए उनको नायल करवाया जाएगा, उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा, इस तरह हो नहीं सकेगा। अब आज की समाअत के बाद और आगे आगे जो जो ये केस बढ़ेगा, आप देखेंगे कि अदालतों से ऐसे फैसले आएंगे कि जो पहले हालिया तारीख में हमने देखा नहीं आए, जिनकी बहुत सारे लोग तवक्को करते रहे कि इस तरह के फैसले आएंगे। क्या अली अमीन गंडापुर साहब को नायल करने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल की जाएगी, पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन अली अमीन गंडापुर को नायल नहीं किया जा सकेगा, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। एक तो अदालती रिस्पॉन्स भी इसमें आएगा, अदालतें भी इस मामले को देखेंगी, और दूसरा इसमें जो पब्लिक रिस्पांस आएगा, जो खैबर पख्तूनख्वा का रिस्पांस आएगा, वो भी हमारे सामने है। हमने देखा कि किस किस्म की वहां से बातें हो रही हैं। तो अली अमीन पे दबाव डालने की ये कोशिश है, लेकिन ये कोशिश जो है किसी हद तक हो सकता है कि कोई कहे कि जी कामयाब होगी, लेकिन मुझे ये कोशिश कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि इसका एक उल्टा इफेक्ट, ऑपोजिट इफेक्ट आप आने वाले दिनों में देखेंगे। बाकी खैबर मानिका साहब ने जो इद्दत का केस है उसमें जज साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। भाई अब पहले वो उनके वकील नहीं पेश हो रहे थे, अब जज साहब के ऊपर खैबर मानिका साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है जज अर्जमंद साहब के ऊपर, और उन्होंने कहा कि मेरा 21 साल का कैरियर है। जज साहब ने कहा आज तक किसी ने मुझ पर इतराज नहीं किया, आपने किस चीज के ऊपर मेरे ऊपर इतराज कर दिया? लगता है इस तरह के वो केस को अब तूल देना चाहते हैं, एक जज से जाए दूसरे जज के ऊपर जाए। इस केस के अंदर जो है वो हमारे भी सामने और आपके भी सामने है। जब भी ये सारे केस चलेंगे, ये केस एक एक करके फारिग होंगे। हुकूमत से गलती ये हुई है कि इन्होंने सारे केसेस में फैसले ऊपर नीचे सुनाए, इसलिए सुनवाए गए ऊपर नीचे फैसले कि जनाब ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई, खत्म शुद्ध हो गया, लेकिन उसका ऑपोजिट इफेक्ट आया। अब लीगल जो बैटल है उसमें हुकूमत के लिए परेशानी बनी हुई है कि तमाम केसेस की लगी हुई अपीलें और सारी अपीलें एक साथ डिसाइड होंगी, और ये बिल्कुल वाजे नजर आ रहा है कि इन केसेस के अंदर कोई जान नहीं है और ये सारे केस फारिग होंगे, सियासी नोयत के केस हैं। इस वजह से अब हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि जनाब किसी ना किसी तरीके से इस केस को या किसी भी केस को तूल दिया जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।